मैं कई बार लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ जब वो बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी फर्स्ट इंटरेक्शन को खास तौर पे, अरे बच्चा क्या कर रहे हो, हाउ आर यू, स्कूल जाता बच्चा हो तो बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में हो, मेरा छोना बच्चा, स्कूल में क्या पढ़ाया, इस तरह के 4-5 रिस्पॉन्सेस होते हैं। आपने भी शायद ऑब्जर्व किया होगा। ये एक तरह की इमोशनल बैंकरप्सी दर्शाता है। ये बताता है, ये जो एक पैटर्न में बंधे हुए रिस्पॉन्सेस हैं और ये 4-8 टाइप के रिस्पॉन्सेस हैं, ये हमें बताते हैं कि बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए, उनसे डील करने के लिए हम तैयार नहीं है, उसका मैकेनिज्म ही हमारे पास नहीं है। आज के वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। बच्चों से इंटरेक्ट करते वक्त, दरअसल किसी से भी इंटरेक्ट करते वक्त एक स्टेट ऑफ माइंड की जरूरत होती है। वो स्टेट ऑफ माइंड है रैपो, जो रैपोर का दूसरा कॉमन प्रोनाउंसिएशन भी है। रैपोर वो स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें अगर ये दो लोगों के बीच में है तो आप म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करते हैं, एक म्यूचुअल लाइकेबिलिटी, आप अगले को पसंद करने लग जाते हैं। अगर एक ग्रुप है, उस ग्रुप में सब एक दूसरे के प्रति एक सद्भाव मेंटेन करते हैं या एक दूसरे को पसंद करते हैं और खास तौर पे एक दूसरे की बात से सहमति व्यक्त करते हैं, असहमत होना थोड़ा डिफिकल्ट महसूस करते हैं, वो स्टेट है रैपोर। रैपोर अगर स्टेट ऑफ माइंड है तो यहाँ पर स्टेट ऑफ माइंड्स के बारे में एक बात समझना बहुत जरूरी है। इसके पहले कि हम बच्चों के रिलेटेड इस टॉपिक को कैसे अप्लाई करें, उससे पहले एक बात समझना जरूरी है। स्टेट ऑफ माइंड, साइकोलॉजी इम्पैक्ट्स फिजियोलॉजी। आपकी जो भी मानसिक दशा है वो आपके शरीर को भी इम्पैक्ट करती है। जैसे अगर आप गुस्से में हैं तो किसी को भी समझ जाएगा, आपकी आंखों में गुस्सा होता है, आपके चेहरे पर दिख जाता है कि आप गुस्से में हो। अगर आप दुखी उदास बैठे हो तो कई बार होता होगा कि आपका कोई दोस्त या कोई फैमिली मेंबर आके पूछता है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है। आपने ये कहा नहीं उनसे, पर आपकी फिजियोलॉजी को देखकर वो पहचान लेते हैं कि समथिंग इज नॉट राइट। सो साइकोलॉजी इम्पैक्ट्स फिजियोलॉजी। एक चीज और समझनी होगी कि उसी तरह से फिजियोलॉजी कैन ऑल्सो इम्पैक्ट साइकोलॉजी। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, कई बार आपके साथ हुआ भी होगा कि आप कभी फ्रेश नहीं फील करते या कभी आप थोड़े से उदास हो और कोई मीटिंग है या कोई प्रेजेंटेशन है या कोई घर में इवेंट है जिसमें आपको खुशनुमा होना ज़रूरी है, तो आप अपने आप को थोड़ा सा शेक करते हो, मुंह धो लेते हो और कोई आके कह देता है चलो यार छोड़ो, मुस्कुराओ, थोड़ा स्माइल। Why are people saying like that? is because अगर आपने स्माइल किया मतलब आपकी एग्जिस्टिंग फिजियोलॉजी को आपने चेंज किया, तो उसी तरह आप आपकी साइकोलॉजी पर इम्पैक्ट करते हो उसी मोमेंट में। सो अगर साइकोलॉजी फिजियोलॉजी को इम्पैक्ट करती है तो फिजियोलॉजी भी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट कर सकती है। इस चीज को ध्यान में रख के अब हम रैपो को समझते हैं कि रैपो एक स्टेट ऑफ माइंड है। इस स्टेट ऑफ माइंड में एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजी क्रिएट होती है, इस साइकोलॉजी में एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजी क्रिएट होती है। अगर आपने रैपो में एग्जिस्टिंग लोगों को देखा होगा तो उनकी बॉडी लैंग्वेजेस, उनके इस पर बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पर या अदरवाइज गूगल पर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। जो लोग रैपो में होते हैं उनकी फिजियोलॉजीज ऑलमोस्ट जैसे बीच में मिरर रखा हो, इतनी एक दूसरे को मिरर करती है, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करती है, एक दूसरे को मैच करती है। अगर हम बच्चों से रैपो बनाते वक्त उनकी जो फिजियोलॉजी है उसको अगर हम मिरर करें, उसको अगर हम मैच करें, जैसे वो बैठे हैं, जैसे वो बात कर रहे हैं, जिस टोन में, जिस स्पीड से अगर हम उसको मैच करते हैं, उनके ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल मिलता है कि ये इंसान मेरी तरह है। पिछले वीडियो में हमने एक्टिव लिसनिंग पर तो बात की। अगर आप एक्टिव लिसनिंग अच्छे से करते हैं तो मोर देन हाफ द जॉब डन वेल। सिर्फ लिसनिंग से ही बच्चा वो ट्रस्ट ये कर लेता है कि यार ये मेरे बारे में इंटरेस्ट रखता है, ये इंसान ये मेरे बारे में जानना चाहता है, आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। तो वो आधा रैपो तो वहीं बन जाता है। अगर कहीं कठिनाई आते दिखे तो उनकी फिजियोलॉजी को आप मैच करें। अब मैच करते वक्त ये भी ध्यान रहे कि ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल इमिटेट कर रहे हैं, वरना बच्चे और कोई भी ये इतना भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर मिमिक्री हो रही है, यहाँ पे इमिटेशन हो रहा है, नकल हो रही है। हमको नकल नहीं करनी है। मतलब कई बार ये भी देखता हूँ मैं कि लोग
जैसा बच्चा बोल रहा है उसी टोन में बिल्कुल वैसे ही कर रहा है, तो बच्चा उससे भी अनकंफर्टेबल हो सकता है। इसको बड़े सटल तरीके से, बड़े बैलेंस्ड तरीके से करना होगा कि बच्चे को ये ना लगे कि उसका, बच्चे को या किसी को भी ये ना लगे कि उसकी नकल हो रही है। बट अगर वो फास्ट बात कर रहा है तो आप भी उसकी स्पीड को मैच करें। अगर वो एक किसी पर्टिकुलर तरीके से बैठा है, आगे झुककर या पीछे झुककर, तो उस पोजीशन को मैच करने की कोशिश करें। बाकी तो आप कर ही रहे हैं, कॉन्वर्सेशंस, लिसनिंग। अगर ये आप ऐड करते हैं तो बच्चों के साथ रेपो आपका और जल्दी क्रिएट होता है। और जब रेपो क्रिएट होता है तो बच्चा ट्रस्ट करता है कि दिस इज अ मैन, दिस इज अ पर्सन दैट आई कैन टॉक टू, आई कैन इंटरैक्ट विथ। एंड जो शुरुआती वीडियो की शुरुआत में हमने कहा कि रिस्पॉन्सेस को थोड़ा और ब्रॉड करें। ये 6-8 तरीके के रिस्पॉन्स आप खुद सोचें कि व्हाट आर दोज थिंग्स, व्हाट आर दोज कॉमन टॉपिक्स दैट आई कैन डिस्कस विद द चाइल्ड अपॉन। अगर आप मतलब पेरेंट्स भी, कई बार मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स के पास भी बच्चों से बात करने के लिए कुछ ज़्यादा विषय होते नहीं है। स्कूल में क्या हुआ, क्या खाया, जब आप ऑफिस से आते हो, सिर्फ इतनी जब बात करते हो तो बच्चे को ये लगता है कि मैं और क्या बोलूं, उसके जीवन में और बहुत कुछ हो रहा है। बाय द वे, उसका ब्रेन एक स्पीड पे इंफॉर्मेशन एक्वायर कर रहा है जो आपका ब्रेन नहीं कर रहा है। तो वो और इंफॉर्मेशन चाहता है, पर वो ये देख रहा है कि ये जो लोग हैं, मेरे पेरेंट्स हैं या जो भी है, ये सिर्फ 4-8 टाइप के रिस्पॉन्सेस ही मुझे देते हैं। तो वो उकता जाता है एंड देन अटेंशन कहीं और लगाता है। सो अगर आप बच्चे का ट्रस्ट जीतना करते हैं, उसका विश्वास संपादन करना चाहते हैं, तो आपको उसके साथ रेपो बनाना अनिवार्य है।